हुई अम्मा की मेकिंग के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि ये मतलब ठीक है बहुत क्वर्की है, अपने फील्ड में ही बहुत क्वर्की है। क्या था, कैसे आपने अप्रोच किया, क्या द स्टोरी बिहाइंड द सॉन्ग? अमित सर ने बुलाया था स्टूडियो कि ऐसा एक गाना हम लोग बना रहे हैं. अगेन इट्स अमिताभ भट्टाचार्य ऑन लिरिक्स, एंड आई थिंक ही इज एट दिस पॉइंट वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिसिस्ट्स वी हैव इन दिस कंट्री. तो अमिताभ दा gave me the brief because Amit Trivedi sir and Amitabh da are very good friends and they're constantly उन लोग दोनों का वो बैंटर चलता रहता है. अरे तुझे नहीं पता है, मैं बताता हूँ उसको. तो he gave me a full on demonstration of how the song should be. He said कि एक लड़की डांस करेगी बट वो फुल स्पंक और एटीट्यूड के साथ ये गाना गा रही है. ऐसा नहीं है कि लड़की बेचारी है या लड़की किसी को seduce करने के लिए नहीं गा रही है. she has a personality going on, so you sing it like that. don't sing like जैसे आज की रात की सिंगिंग जो है और उय्यामा में जो सिंगिंग है दोनों में बहुत फ़र्क है. आज की रात is more soft and subtle in approach, like it has a bit of a sensual nature, it has a lot of I think feminine, it is more feminine than Uyyamma is more direct, and I would say Uyyamma में folk इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, जैसे पीलिंग्स में भी है. बट आज की रात इज़ वेरी डेलिकेट इन अ वे, एंड आई थिंक दैट्स वाई तमन्ना पे इतना ज़्यादा वो सूट किया था वो आवाज़ एंड दैट वे ऑफ सिंगिंग. सो विथ एवरी सॉन्ग लाइक इन उयम्मा, सो आई डिडंट नो दैट राशा वुड बी डांसिंग ऑन इट. बट जब मैंने स्क्रीन पे जब वो आया वो गाना, आई वॉज लाइक हैट्स ऑफ दैट शी हैज़ डन सच अ ब्रिलियंट जॉब. It's that voice and her dance and her portrayal, it fits so perfectly. देखने में ऐसा लग रहा है कि वही गा रही है. The lip sync, the way she did it, तो बहुत मुझे अच्छा लगा था. And I told her also personally that this looks like a perfect fit on you, the way you danced. But yeah, अमित सर का वही approach था कि तुम गाओ with a spunk and a personality. And I tried to do it as best I could. And thankfully वो गाना हाफ एन आवर में ख़त्म हो गया था. अच्छा. आधे घंटे में एक बार मैंने 15 मिनट में एक राउंड मैंने गाया. सर ने बोला मुझे अच्छे टेक्स तो मिल गए, वापस एक बार गा दो जस्ट सेफ्टी के लिए. हो गया गाना ख़त्म. आमतौर पे कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम कितना लग जाता है? मैक्सिमम मुझे एक बार 6 घंटा लगा था. 6 घंटे? बट वो क्यों लगा था वो आज भी मुझे कौन से गाने के? वो गाना अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है. अच्छा. तो मुझे नहीं पता कि वो कैसा लग रहा है अभी सुनने में. बट ऐसा नहीं कि मैं गा नहीं पा रही थी. इट वाज दैट हम लोग बहुत सारे अलग अलग टोन्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. ये नहीं वो नहीं, लिरिकल चेंज, ये सब कुछ मिला के 6 घंटे हो चुके थे. उयम्मा के साथ आधे घंटे में सब कुछ सेट था? सब सेट. इट वाज परफेक्टली लाइक एवरीवन वाज हैप्पी, लाइक गाना खत्म, अभी घर जाओ सब लोग. क्योंकि गाना आप ही के लिए बना भी था ना. हो सकता है. आई मीन कभी कभी क्या होता है ना, वो लाइक आई सेड इट्स अ ब्लेसिंग कि जब एक गाना मिलता है और वो गाना गाते टाइम ही समझ आ जाता है कि ओके अभी मैं इस गाने को अपने लिए मोल्ड कर सकती हूँ. आई कैन मेक दिस सॉन्ग माई सॉन्ग. देयर आर सम सॉन्ग्स विच I feel that I couldn't make my own songs. Like, I'll say this up front. I don't think I've said this in any interview. There is this very beautiful song called Taras. तरसनी आया तुझको. तो जब ये गाना बन रहा था तो सचिन जिगर, like I said, मैं उनके साथ बहुत रेगुलरली काम करती हूँ, तो उन्होंने मुझे भेजा था वो गाना कि तू गा के भेज दे. तो मैं जब गा रही थी मुझे फील हो रहा था कि कहीं जाके मैं इस गाने को अपना नहीं पा रही हूँ. कहीं जाके इट्स अ डिस्कनेक्ट समवेयर इज़ हैपनिंग. एंड मैंने गाया, फर्स्ट वर्स गाया, फिर अंतरे तक जाने के बाद मैंने डायरेक्टली कॉल किया सचिन सर को और मैंने कहा कि सर मुझे लग नहीं रहा है कि दिस इज़ नॉट, आई मीन द सॉन्ग शुड गो टू समवन हु कैन रियली डिलीवर इट. एंड आई एम नॉट हैप्पी विथ माई डिलीवरी. मुझे नहीं लग रहा है कि ये गाना मेरे लिए है. एंड ही वॉज लाइक ओके अगर तुझे ऐसा लग रहा है. सिंगर्स ऐसा करते? वो नहीं पता, मैं तो मुझे नहीं लगता है. मुझे नहीं लगता. मुझे जेन्युइनली ऐसा लगा. हालांकि मतलब आप कह रही हैं तब मुझे लगता है कि यहाँ पर जिसने भी सुना होगा उसको नहीं लगता है कि आपकी छाप नहीं है उसमें. उस गाने में भी नहीं, मुझे जैसे आपका एक डिफरेंट पहलू सुनाई देता. So finally it was sung by Jasmine Sandler and
अभी आप गुनगुना रही हैं तो वो आपका एक पहलू लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा है बट मुझे लग रहा था एज बिकॉज आई एम ऑल्सो अ कंपोजर, सो आई फेल्ट दैट एज अ कंपोजर आई वुड चूज अ डिफरेंट वॉइस फॉर दिस सॉन्ग, क्योंकि मेरी आवाज़ में ना वो बहुत एक स्वीटनेस या सम काइंड ऑफ sweetness was coming which I was not कौन liking. कौन सा स्टाइल आप अपने सबसे करीब पाते हैं, मतलब ये यही है कौन सा Sorry? स्टाइल म्यूजिक का कौन सा स्टाइल आपको लगता है कि ये मेरे लिए सबसे अच्छा है या मेरे सबसे नज़दीक है या मैं सबसे अच्छा गा सकती हूँ इसे? मल्टीपल स्टाइल्स है, एक तो ऑब्वियसली ठुमरी मुझे बहुत पसंद है, जेनरिक बॉलीवुड पॉप जो है, जनरल बॉलीवुड पॉप जो है वो भी मैं गा सकती हूँ। इंग्लिश में भी आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ रॉक म्यूज़िक, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत गाती थी पहले, वो भी गा सकती हूँ। मुझे लगता है कि बहुत एक होता है कि बहुत मीठी आवाज़ से जो है एकदम पतली आवाज़ वाले जो गाने और बहुत ऊंचे हाई ऑक्टेव गाने, आई डोंट थिंक इट सूट्स माई वॉइस वेरी वेल, ये मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट थिंक सिंगर्स गो अराउंड टेलिंग देयर flaws publicly like this, but I don't know why I'm doing this, but मुझे personally ऐसा लगता है कि it's great to know your strengths, but also it is far greater to know your weaknesses. So that you can avoid showing your weakness when you are recording and you are performing. मुझे लगता है जैसे एक तान छेड़ती हैं वैसे वीकनेस शब्द तो वहाँ पर उसके आसपास कहीं पर होता नहीं है। अब एक पूरी कहानी लंबी आपने सुनाई है हम सबको और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा उसके बारे में सुन के, तरस नहीं आया तुझको, लेकिन उससे पहले जो वही अम्मा की हम बात कर रहे थे और साथ में जो हम ठुमरी की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये दोनों के बीच में स्विच ओवर में कितना टाइम लेती हैं? हाँ। टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। अच्छा। जैसे हम उसको यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कितना लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो कि कितना समय लगता है यहाँ से वहाँ तक स्विच कर जाने में। मैं और एक एग्जांपल देती हूँ आपको। सपोज ये शरारत गाना जो अभी आया है, तो वो उसकी जो स्टार्टिंग है ना, इट्स थोड़ा बहुत इन द ठुमरी अंग। तूने पर्दा उठाया क्या बात हो गई है, ये मुलाकात वारदात हो गई, नैन मिलाए हमने एक दूजे से यूं, रात हुई फिर दिन फिर से रात हो गई। तो ये शुरुआत का पोर्शन हुआ। उसके बाद बीट्स, कच्ची कली साडा मासूम चेहरा, नीयत नूरानी साडा दिल है सुनहरा, पर्दे दे पीछे की है किसनों पता, पर्दे दे पीछे की है किसनों पता, एक अफीमी सी शरबत पिलावा, तेनू शरारत सिखावा, जदों नैना मिलावा। स्विच जबरदस्त है गाना भी।